मुझसे दूर भागोगी तुम आई अपनी कल्याणी से, लेकिन आई तुमने आज ना बहुत गलत किया तुमने। आई तुम्हें पता है ना, हमेशा से मैंने यही सपना देखा है कि तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाए, तुम्हें भी कोई सुख दुख का साथी मिल जाए। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? आज वो मौका खुद तुम्हारे पास चल के आया, तुमने मना कर दिया। क्यों आई? क्यों किया तुमने ऐसा? और आई प्लीज मुझसे तो ना तुम झूठ मत बोलना। पता है मुझे कि तुम मन ही मन काका को पसंद करती हो, और काका की नजरों में भी मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए प्यारी झलकता हुआ देखा है। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? आई जरा सोचो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि मेरे ससुराल वाले खुद काका का रिश्ता लेके तुम्हारे पास आए थे। तुमने ना बहुत गलत किया आई, क्योंकि अगर आज तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती ना आई, तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। आई काका बहुत अच्छे हैं आई, क्यों किया तुमने ऐसा? और पापा को दिया हुआ वादा याद है ना तुम्हें? हाँ, क्या कहा था उन्होंने जाते जाते? कि वो यही चाहते हैं कि तुम्हारा और काका का घर बस जाए, तुम और काका एक हो जाओ। कहा था कि नहीं? मुझसे नजरें क्या चुरा रही हो तुम? नजरें मिलाओ ना मुझसे। ना प्यार लगा के रखा है तुमने। हाँ, अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करो। तो अब मैं पुरानी वाली अनुप्रिया नहीं रही, और इस नई अनुप्रिया ने अपने जिंदगी के फैसले लेने का हक किसी को भी नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं। तो इस नई अनुप्रिया को किसी की जरूरत नहीं है ना? किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो क्या ये नई अनुप्रिया अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताना चाहती है? हाँ, कहो ना नई अनुप्रिया। क्या कर रही? पकड़ो। तुम्हें भी यही लगता है ना कि किसी के सहारे के बिना मेरा गुजारा नहीं होगा? किसी मर्द के साए के बिना मैं अधूरी हूँ, अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। तुम्हें भी यही लगता है ना कल्याणी? तो फिर इस पढ़ाई का मतलब ही क्या है? पहले भी मैं गंवार थी, अगर पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मेरी पहचान यही रहने वाली है, तो फिर इसका मतलब ही क्या है? नहीं आई मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बेसहारा नहीं समझती हूँ आई, लेकिन तुम भी तो समझो ना आई, किसी के साथ की जरूरत हो ना, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। अगर किसी लाइफ पार्टनर के आने से तुम्हारी जिंदगी संवर जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पहले कमजोर थी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती कल्याणी, मुझे बस इतना पता है कि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ कल्याणी, अपने फैसले खुद ले रही हूँ, और मैंने फैसला ले लिया। मुझे सार्थक जी के साथ शादी नहीं करनी। झूठ बोल रही हो तुम आई। तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम। पता है मुझे, तुम्हें इतनी अच्छी तरह से समझती हूँ मैं कि मैं तुम्हारे दिल की बात पहचान सकती हूँ। अब तुम्हारे दिल में काका के लिए अपना घर पहले ही बस चुका है। अब तुम झूठ बोल रही हो। बस करो कल्याणी, बस करो। मुझे और कुछ नहीं सुनना, और मेरी जिंदगी के फैसले लेना बंद करो। तुम डरपोक हो आई, तुम डर रही हो। तुम्हें डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आउटसाइड क्या कहेंगी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ। नहीं, मुझे अकेले छोड़ दो। आई कल्याणी, मैं तुम्हें तुम्हारी घर नहीं जाऊंगी। खोलो आई, मैंने कहा दरवाजा खोलो। आई
नहीं आई, नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस फिक्र में मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, बिल्कुल नहीं। आओ साहब ने भाई पर हाथ उठाया। हाँ, अरे उन्हें तो हमारे उपकार मानने चाहिए थे कि हमारे भाई का रिश्ता उनकी विधवा बहू के लिए मांगने गए थे हम, वरना सार्थक को आज भी बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है। लेकिन हमने सोचा वो बेचारी गरीब विधवा अकेले कैसे गुजारा कर पाएगी, कम से कम सार्थक से शादी हो गई तो एक सहारा तो बन जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। माई से शादी करके उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि मैं तो ये सोचता हूं कि माई की जिससे भी शादी होगी उसके भाग खुल जाएंगे। हो गया, यही बाकी था बाबा देख। हाँ, बस तुम्हारे मुंह से भाषण सुनना बाकी था। एक तो उस मातारी ने नाक में दम करके रखा है, उस आओ साहब के साथ इस घर में रहना दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। आहो बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। आई देखिए, आपकी गलती नहीं है इसमें। रही बात माई की, जबरदस्ती उनसे कोई शादी के लिए तो हाँ नहीं करवा सकता। अपनी जिंदगी के फैसले वो बस खुद ही ले सकती हैं। अब मैं डॉक्टर के गया था और ये 16 की दवाइयां लाया हूं, पूरे महीने की दवाइयां हैं। मैं चलता हूं। दादा उसी डॉक्टर के पास जाकर आया जैसे आपने झूठ बोलने को कहा था। इतने चिलाकी भरी आइडियाज आते हैं कहां से आपको? अब अपने आप से वादा जो किया था कि नवरात्रि पूरी होने से पहले 26 जुलाई से जुड़े हुए सारे सबूत मिटा दूंगी। मैं वादा हमेशा पूरा करके रहती हूँ। अब देखना, मल्हार बेचारा अपनी बहन में उलझा रहेगा और कल्याणी अपनी आई की शादी को लेकर परेशान रहेगी। 26 जुलाई वाली बात पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। आई जोर लगा के चलो। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, अरे कल्याणी, हटो हटो यहाँ से कल्याणी। अरे पागल हो गई है क्या लड़की? नहीं जाने दो मुझे। नहीं, अरे कल्याणी ये क्या पागलपन है? हटो। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। मैं आई का सिपाही हूँ, ड्यूटी पर हूँ। मैं नहीं जाने दूंगा। हटो। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे गोली चलानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हम पर गोली चलाओगे? हाँ, मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ सकती है। आप तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। हटो। मैं आई के लिए पिटाई खाने को तैयार हूँ। खोलो! आई मैंने कब, दरवाजा खोलो ना। आई देखो, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इस दरवाजे में इतने छेद करूंगी ना कि एक पूरी खिड़की बन जाएगी। अपने इनकार की वजह मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकती कल्याणी, पर इसी में सबकी भलाई है।